हमारे सभी अध्यापक गुरु हैं, ABCD पढ़ाने वाले भी गुरु हैं, और आप कहें कि उसके माध्यम से हमें ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। तो उसमें तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इस विषय का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आत्मानुभवी हो तो सबसे ही बढ़िया है, और होना ही चाहिए। मुख्य रूप से तो वो ही है। ये दूसरा रूप तो मैं इसलिए बताता हूँ कि अभी मान लो भाग्य से अभी ना मुनिराज हैं हमारी दृष्टि में, और ना हमारे ऐसा ज्ञानी गुरु हो, तो क्या हमारा मनुष्य मुफ्त में ही चला जाएगा? अपने मनुष्य भव को हम सार्थक कर सकें, इसके लिए मैं नियम सार की उस बात को याद करता हूँ कि जब उन ज्ञानी गुरु ने, उन्हें भी कोई ऐसा सत्समागम नहीं मिला था। हमारे गुरु कांजी स्वामी हैं, वे तो गीत मिथ्यात्व में पैदा हुए थे, वहाँ तो कोई ऐसा समागम था ही नहीं। और जब वो दिगंबर अवस्था धारण करी, तब तक जो भी जैसा भी काल बीता, वहाँ कोई ऐसा वो नहीं बताते हैं कि हमें फलां आदमी मिला और उससे तत्व ज्ञान हमें समझने को मिला, तो बाद में भी नहीं मिला। तो हम कहेंगे वो हम पूर्व भव में ले जाएंगे। अरे आगम है ना, मेरा मतलब हर एक आदमी तो पूर्व भव में जाति स्मरण नहीं हो जाएगा, हर एक आदमी तो वो नहीं हो जाएगा, वही बात आ जाएगी। हमको तो राजमार्ग चाहिए ना, हमें तो वो चाहिए जो हमें अभी यहाँ उपलब्ध हो। हम ऐसी असंभव बातों को जोड़ देंगे तो फिर हम वैसे ही अनाथ हो गए। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपके यहाँ भाई जी? ये कोई अच्छाई बुराई निंदा प्रशंसा की बात नहीं है, किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये तो हमारी स्थिति की बात है? अब हम अपने गांव में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, बीमार हैं, अब हम कहाँ जाएं? हैं? कहाँ गुरु खोजते फिरें? फिर उसमें 50 शंकाएँ यहाँ वहाँ। तो जिनवाणी माता तो हमारे लिए नित्य बोधक है। प्रवचनसार में लिखा है कि जिनवाणी नित्य बोधक है। नित्य बोधक जानते हैं? आपके गुरुजी आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वो एक निश्चित समय पे ही बताएंगे ना। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुबह 8:15 बजे से 9:15 बजे तक, दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक होता था, और शाम को 7 बजे से 7:45 बजे तक तत्व चर्चा। तो इन 3 टाइम में ही तो आपको वो उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटा तो नहीं आप उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि वे भी हैं, उन्हें अपने आत्मा का कल्याण भी करना है, और भी हर एक को, यदि वो गृहस्थ है तो और भी उसके 2-10 के काम हो सकते हैं। अब उस सुनिश्चित समय में एक लोग बैठे होंगे 100-200 सामने, तो तुम ही तो नहीं हो वहाँ। तुम एक प्रश्न पूछोगे, वे जवाब देंगे, फिर कहेंगे तुम बोलो, फिर दूसरे से पूछेंगे कि अब तुम बोलो, तीसरे से पूछेंगे। ऐसा थोड़ी कि तुम बहस करते रहो, तुमसे वो बहस करेंगे, कि तुम क्रॉस क्वेश्चन करते रहो, हैं? फिर तो कहते हैं तुमने पूछा, हमने जवाब दे दिया, अब सोचो गंभीरता से। एक क्रॉस क्वेश्चन के नाम पर गला पकड़ना ये अच्छा नहीं है, और कोई ज्ञानी गुरु स्वीकार नहीं करेगा। क्या करोगे आप? बोल चुप रहेगा। यानी वो अपनी सज्जनता की खातिर तुमको कड़े शब्दों में मना नहीं करें, तो चुप तो रह सकते हैं ना। तुम पूछे जाओ, वो चुप रहेंगे, और दूसरे से कहेंगे तुम बोलो भाई। हम इतने पे भी नहीं समझोगे, फिर बोलते रहोगे, तो क्या भाई साहब दूसरे को भी पूछने दो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही तो रास्ता है। तो ज्ञानी गुरु भी आपको बहुत उपलब्ध भी हों तो एकदम सहज उपलब्ध नहीं है क्या? लेकिन शास्त्र, यदि आपको रात के 2 बजे विकल्प आया तो गुरुजी को फ़ोन करेंगे तो क्या होगा? गुरुजी सबसे ये बोलेंगे
घड़ी देखो पहले बेटा, आपका प्रश्न बाद में सुनेंगे, पहले कहेंगे घड़ी देखो, और आप घड़ी देख के बताएंगे तो कहेंगे ये समय पूछने का है, तुम में इतनी अकल नहीं है, कहेंगे ना। इतना कड़क तो बोल सकते हैं ना गुरुजी, आखिर तुम्हारे गुरुजी हैं, तुम्हें मर्यादा सिखाना भी तो उनका काम है। तुम किसी बड़े व्यापारी को भी रात के 2 बजे फ़ोन करके देखना, नहीं करते हो ना। कोई भी ऐसे ज़रूरी काम होता है तो मैं कहता हूँ इन बच्चों से कि उन्हें फ़ोन लगा दो कि दादा 11 बज गए, ये कैसे लगा सकते हैं, कल देखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम लेना, 11 हो 12 हो चलेगा। अभय को लगाना है, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों लगा सकता हूँ ना। कहेंगे नहीं दादा वो आप तो ठीक कहते हैं, वे आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तो भी आज की सभ्यता का तकादा नहीं है कि हम इस समय जा कर के फ़ोन करा। तो मेरे कहने का मतलब है सहज उपलब्ध नहीं है। अब रात्रि के 2 बजे आपको विकल्प आया और ये आया है कि ये प्रवचन सार की 63 गाथा से और 79 गाथा तक देखना चाहिए, ऐसा पंडित जी ने कहा था। तो उठाओ निकालो 63वीं गाथा और 79वीं गाथा तक पढ़ो आनंद से, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी। तो सदा उपलब्ध हैं कि नहीं, लेकिन कब और किसको बोलो। मैंने कहा देखो अभी समय सार सबके बहुत बढ़िया आया है, तो अभी ले लेना, फिर नहीं मिलेगा सहज बाद में। है हमारे यहाँ तो है, कि तुम्हारे यहाँ है ना, हाँ मंदिर में है। और मंदिर में होना इनके यहाँ हो गया है? फिर वो तो वैसे ही हो गया ना कि जब तुम मंदिर जाओगे जभी तो उपलब्ध होगा ना एक जी। अरे हम मंदिर की नहीं कह रहे, मंदिर में है तो बहुत बढ़िया। मंदिर में कितना है, एक से काम चलता है। तुम स्वाध्याय कर रहे हो और दूसरा आ गया और उसे भी समय सार ही पढ़ना है, तो क्या करोगे। 10 प्रति होनी चाहिए ना, क्यों बोलो। घर में क्या, हाँ है, घर में है, हमारी पत्नी के पास है, तुम्हारे पास तो नहीं है ना, तो एक तुम भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। पत्नी की चप्पलों से तुम काम चला लेते हो, हैं? कितने जोड़ हैं पत्नी के पास चप्पलें, 2 दर्जन के 3 दर्जन, 1-2 दर्जन तो तुम्हारी भी होंगी। वो सब चलती हैं एक दर्जनों में, और समय सार पूरे घर में एक है। अभी तुम्हें विकल्प आया रात्रि के 2 बजे और वो बेटे बहू के कमरे में हुआ वो समय सार, तो 2 बजे जाके बेटे बहू को जगाओगे कि मुझे समय सार चाहिए, बोलो। कि आप कहना क्या चाहते हैं, प्रत्येक कमरे में होना चाहिए ना। बेटे बहू को इच्छा हो पढ़ने की तो वे तुम्हें रात के 2 बजे जगाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप कि हर कमरे में एक समय सार होना चाहिए कि नहीं, हर कमरे में 2 होना चाहिए। क्योंकि पत्नी पढ़ेगी और तभी तुम्हें स्वाध्याय करना है, तो क्या करोगे, पत्नी के बगल में ऐसा ऐसा करके देखोगे, क्या करोगे, बोलो। फिर वो जो पेज पढ़ रही होगी वही पेज तुम्हें नहीं पढ़ना होगा, तो जैसे हमारे कपड़े हर एक के अलग अलग होते हैं, अब तो साबुन भी अलग अलग होती है बाथरूम में, पति की अलग और पत्नी की अलग। पति की साबुन से पत्नी नहीं नहाती और पत्नी की साबुन से पति नहीं नहाता है? और शास्त्र एक है? कपड़े अलग अलग, अब तो कमरा अलग अलग हैं, सब चाहिए अलग अलग, क्योंकि वो तो भाई अब नहीं चलता है रोज। क्यों कि उसे सोना है और मुझे पढ़ना है। वो कहती लाइट जलाओगे तो फिर मेरी नींद नहीं आएगी, क्या करें हैं? तो हम लाइट जलाएं कि नहीं जलाएं,
हैं, देखिए दूसरा कमरे में चले जाओ, हो दूसरा कमरा तब तो चले जाए। मेरे कहने का मतलब जैसी सहजता आप सब भोगों में रखते हैं ना, ऐसी सहजता जिनवाणी में नहीं चाहिए जो हमारे लिए नित्य बोधक है। विचार करो, पहले के ज़माने में जब हम बच्चे थे तब की बात कहता हूँ, घर में मुझे माता बहन पूरी थाली लगा के ले आती थी, खासकर खंडेल वालों में पूरी थाली लगा के ले आए, दाल साग मर्च पापड़ वापड़ जो भी रखना है रोटी रख के लाके हमारे सामने रख देती थी। हम उसमें चुनाव नहीं करते थे। क्यों? वो जो उसने लाके परोस के ले आई तो हम चुपचाप उसे खा लेते थे। फिर कुछ कम रहा तो वो पत्नी ही आकर के बिना ही कहे परोस देती थी। अब हमने कहा नहीं, अब डाइनिंग टेबल आ गई है, अब हम बैठ गए हैं और सब सामने सब चीज़ें, सारा रसोई में तुम्हारे में है ना जो माल, वो सब हमारे सामने रखो। मन का तुम वहाँ रख लो और हमारे लिए वो इतना दे दो, बस खत्म। जो चीज़ तुम देना भूल गई तो बस रह ही गया, वो नहीं, यहाँ रखो सब और हम अपने हाथ से लेंगे। ये नहीं समझना कि ये कह रहे कि अभी अब उनने कह दी तुम अपने हाथ से ले लो। हम कहते हम अपने हाथ से लेंगे, जो चाहिए हो उतनी। वो बफे मफे चल गया है ना, उसमें भी आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप ले लो, कोई परोसेगा नहीं आपको। अच्छा, और वो जो डाइनिंग टेबल है ना, उस पर जो नमकीनों की, ये तुम्हारा है ना गुजराती में कितनी कितनी तरह का वो होता है ना, उतने पारदर्शी कांच के डब्बे होने चाहिए। क्योंकि हम खोल खोल के देखें कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। 6 डब्बे रख दिए तुमने, हमें पता ही नहीं चलता इनमें क्या है। तो 6 में पारदर्शी हमें बराबर दिखना चाहिए किसमें क्या है। फिर हम अपने हाथ से जो हमें चाहिए होगा वो लेंगे। क्या कितनी अधिक सुविधा चाहिए हमें, बोलो। हमें किसी से मांगना नहीं पड़े, हमें कहीं खोल के देखना नहीं पड़े, कोई तकलीफ़ नहीं हो। ये जो तुम्हारी सामग्री, सारी भोग सामग्री तुमने डाइनिंग टेबल पर सजा दी है, ये क्या करती है? एक ये भोग एक इच्छा को उत्तेजित करने के अलावा और क्या करती है, बोलो। समझ में आई ना? ये नमकीन अच्छा दिखता है, थोड़ा चक्के देख लूँ, ये मिठाई अच्छी दिखती है, ये देख लूँ। ये सब चीज़ें हम भोग सामग्री को गुप्त रखते थे और गुप्त ही भोगते थे। भोजन भी हम दूसरों के सामने करना पसंद नहीं करते थे, अकेले में एकांत में ही पसंद करते थे, है ना। अब आज हमें बिल्कुल सबके सामने सब चीज़ चाहिए, अपने हाथ से हम उठाएंगे, पूरी आज़ादी चाहिए। कोई ये नहीं कहे कि ये नहीं है, क्योंकि वो पत्नी से हम मिठाई मांगेंगे कि तुम्हें डायबिटीज़ है, मिठाई नहीं मिलेगी, चुपचाप बैठो खाने का। कि नमक कम है आज, तुम्हें मालूम नहीं है ब्लड प्रेशर आज तुम्हारा बढ़ गया है। अभी ये पत्नी खाना ही नहीं देती है, क्या करें। सब सामने नमक रखा हो, मिठाई रखा हो, तो पत्नी से पूछना तो नहीं पड़े कि वो देख लेगा तो मानेंगी नहीं, कि जब वो अंदर जाए ना रसोई में तब उठा लेना। ऐसे ऐसे होशियार लोग हैं कि नहीं। मैं सब ये बताना चाहता हूँ कि हमने भोग सामग्री को कितना सहज उपलब्ध किया है कि नहीं किया है। तो हमारी ज्ञान सामग्री भी हमें वैसी ही सहज उपलब्ध रहना चाहिए कि नहीं। हम पढ़ रहे हैं, रात्रि में स्वाध्याय करना है तो ऐसा हाथ करें तो समय सार उठा लें, ऐसा करें तो मोक्ष महाप्रकाशक उठा लें, चाहें तो वहीं का वहीं रख दें। आप कहोगे उतर के नहीं सकते, वहाँ दवाई हो वहाँ से नहीं ला सकते हो। बेटा तुम हमारी उम्र पे आ जाओगे जब पता चलेगा कि ला सकते हैं कि नहीं ला सकते।
कई दिन ऐसे भी आते हैं, मुझे अपने इन विद्यार्थियों को रखना पड़ता है कि क्या करेगा जी आपके पास बैठ करके, कि मैं कहूँगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठा तो उठाएगा, फिर क्या करेगा, कहूँगा कि पेज नंबर 32 निकाल तो निकालेगा, फिर मैं कहूँगा 10वीं लाइन पढ़ तो ये पढ़ के सुनाएगा मुझे। इतना तुम्हें सब याद है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक 32वां पेज 10वीं लाइन, क्यों? अरे जिंदगी भर क्या किया, घास थोड़ी काटी है, हैं? ये निकाल के देगा। इसके लिए मुझे एक सहायक चाहिए, हैं? कि मैं अपनी किताब उठा के पढ़ नहीं सकता हूँ। यदि आपकी वो आपका आयु कर्म हुआ तो आपको भी वो दिन देखने को मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिले। तो हमारे लिए जैसी वो भोग सामग्री सहज उपलब्ध है ना, कि हम ऐसा हाथ डालें तो नमकीन, ऐसा हाथ डालें तो मीठा, फटाफट ऐसा मुड़ना नहीं पड़े, ऐसा ही सब सामने एकदम आ जाए। क्यों? भोग सामग्री तो हमने ऐसी तरह से जुटाई है। और ज्ञान सामग्री के लिए एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, वो भी मंदिर जी में। तुमने देखा है? हमने तो कभी खोल के देखा ही नहीं, तो क्या पता वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है कुछ और है। चलो हमें बताओ, तो वहाँ गए तो वो मोक्ष शास्त्र था, उनने उठा के बताया ये ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाश। ये तो मोक्ष शास्त्र है, इतना ही पता नहीं है, होश नहीं है, बेहोश हो गए, कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा, ये भम मुफ्त में ही जाने वाला है, समझ लो। यदि ऐसी पोजीशन रही तो ये मनुष्य भम मुफ्त में ही जाने वाला है। जिनवाणी को प्रवचन सार में नित्य बोधक कहा है। नित्य बोधक माने तुम्हें सहज उपलब्ध होना चाहिए। तो हमें अपने घरों में जिनवाणी को हर एक आदमी के लिए एक सहज उपलब्ध कराना चाहिए ना। सब किताबें 10-10 नहीं रखो, तो जो महत्वपूर्ण किताब है, क्यों, वो तो समय सार तो 4 रख सकते हो, प्रवचन सार तो 5 रख सकते हो क्या नहीं? 4 यदि हो घर में आदमी, 5 आदमी हैं घर में, क्यों, लड़का बहू और सास और ससुर, यदि 4 आदमी हैं तो 4 चाहिए कि नहीं चाहिए? देख लेना किन किन के घर में है ना। सब बंद कर दो, बहुत हो गए, अब घरों में जगह नहीं है ये रखने की। अब ये शास्त्र अभी ज़्यादा आप ये नहीं करना, ऐसा बोलने वाले मोक्ष। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे सामने ऐसा कहा तो मैंने भरी सभा में ऐसी खबर ली उसकी कि बेटा तुझे जिनवाणी भारभूत लगने के लग गई। पंडित जी हमारे पापा गुजर गए, 3 साल हो गए। अच्छा 3 साल हो गए? हाँ। अब भी उनके शास्त्र बहुत पढ़े हैं, सारा कमरा घेर रखा है। अब जब थे तब तो घेरे रहते थे, क्योंकि उन्हें उसी कमरे में रहना था। अब वो एक कमरा बेकार हो गया। अब इनका क्या करें हम? आप कहो तो हम आपके यहाँ पहुँचा दें। हमारे यहाँ तो मंदिर में सैकड़ों लोग ऐसे शास्त्र रख जाते हैं सामने। हमने एक विक्रेता ऐसा बुक स्टॉल लगा रखा फ्री का, कि जिसको रखना हो रख जाओ और जिसको लेना हो ले जाओ, चाहे जो किताबें। और हम अपनी किताबें भी रख देते हैं, और वो आने वाली किताबें भी रखी रहती हैं। तो देने वाले दे जाते हैं और लेने वाले ले जाते हैं। बोले आपके यहाँ पहुँचा दें? मैंने कहा ज़रूर पहुँचा देना। साथ में वो अलमारी भी पहुँचा देना जिसमें भी रखे हैं, और एक कमरा भी बनवा देना हमारे यहाँ कि जिसमें हम वो अलमारी रखें। क्यों? और संभालने के लिए एक लाइब्रेरियन रखेंगे तो उसका 10,000 रुपये महीना भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किताबें हम संभालेंगे ना। आपको घर संभालना पड़ता है। क्यों? जयपुर में जो घर है ना तुम्हारा संजय भाई, तो उसे संभालने के लिए कोई आदमी रखा, वो 10,000 से कम में मिल गया? रखते हैं कि नहीं सब?
नहीं मोटा नहीं तुम 12 महीना रखते हो यहाँ देवलाली में आदमी। बोले क्या करें, जब आए तो कम से कम साफ तो कमरा मिले, नहीं 3 दिन तक सफाई करते रहें, चौथे दिन चले जाएं घर वापस। तो कमरा संभालने के लिए चाहिए, और सब आटा दाल संभालने के लिए आदमी चाहिए, और सास संभालने के लिए नहीं चाहिए। मैंने कहा बाप का दिया सोना पुसाता है, चांदी पुसाती है, जवाहरात पुसाता है, अच्छे हों तो कपड़े भी पुसाते हैं, क्यों? और ये शास्त्र जी ऐसे हो गए कि अब हम इनका क्या करें। मैंने कहा भैया एक कोने में पड़े रहने दो, पिताजी के कमरे में, ये समझ लो कि पिताजी अभी जिंदा ही हैं, एक कमरा उनके लिए रहने दो, क्या देखे, क्या फ़र्क पड़ता है? 8 बेडरूम का घर है ना तुम्हारा, एक बेडरूम चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फिर क्या करेंगे, क्या आएंगे, क्या काम? मैंने कहा जब तुम पिताजी की उम्र पे पहुँचो और भाग्य से तुम्हें स्वाध्याय करने का रुचि पैदा होए, तो फिर ये शास्त्र तुम चाहोगे तो नहीं मिलेंगे। एक एक शास्त्र जो अभी तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है ना, 2 रुपये में मिल रहा है, फिर 100 रुपये में चाहोगे तो नहीं मिलेगा। ये किताबें भी अनुपलब्ध हो जाती हैं ना, आपको पता नहीं है, तब इनकी 100 गुनी कीमत हो जाती है, और कोई नहीं देता है। आपको चाहिए हो वो एक किताब, तो वो एक किताब नहीं मिलती है तो पड़े रहने दो ना घर के एक कोने में। ये जिनवाणी भी सहज उपलब्ध रहने दो। सदगुरुओं का समागम यदि होता है, कोई भी एक बच्चा हमारे यहाँ से शास्त्री होके आया है, स्वाध्याय करके विद्वान तैयार हुआ है, आपके पड़ोस में रहता है तो रहने दो, उसे मत जाने दो। कोई तकलीफ हो तो तुम उसकी दूर करो, उसे अपने घर में बसाना हो ना, तो जो जिस किराए पे वो रहता है ना दूसरी जगह, आधे किराए पे उससे अच्छी जगह तुम अपने घर में दो, तो वो तुम्हारे घर में रहेगा, तो 2 बातें धर्म की तुम्हें सिखाएगा। चाहोगे तो सत समागम तुम अपने आप इकट्ठा कर सकते हो कि नहीं? जिनवाणी अपने पास इकट्ठी कर सकते हो कि नहीं? अनंत भगवान तो नहीं मिलेंगे, हर एक आदमी श्रीमंदिर परमात्मा के पास तो नहीं पहुंचता है। अब कहते कुंद कुंद पहुंच गए थे, कहते लोग कहते हैं पूज्यपाद भी पहुंच गए थे, फिर उस पर भी लोग झगड़ते हैं कि नहीं पहुंचे थे, कि पहुंचे थे, कि नहीं पहुंचे थे, कि पहुंचे थे। हैं? हम और आप तो नहीं पहुंचने वाले हैं, घबराना नहीं, ज़रूरत भी नहीं है ना, हमारे पास जिनवाणी माता है ना। वे कुंद कुंद जो वहाँ जाके आए थे, उन्हीं की लिखी हुई जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है ना, लेकिन बताने वाला गुरु नहीं है। अरे हमारे पास भी दिमाग है ना, जब गुरुदेव को किसी ने नहीं बताया था और उनने समझ लिया था, तो हम कोई ऐसे थोड़ी हैं, यदि हमें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे और एक भवों में ऐसा मनुष्य में मुफ्त में ही खो देंगे, ऐसा नहीं है। आप सब में ये ताकत है, लेकिन पूरी शक्ति से लगना चाहिए। समझ में आया क्या? आप सब में ये ताकत है कि जो गुरुदेव श्री ने मर्म निकाला वो हम भी निकाल सकते हैं। ऐसा गुरुदेव श्री का इसमें कोई अपमान नहीं है। हम ऐसे कहें कि भैया कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता, अकेला उनने ही निकाला, तो हम कहना आदिनाथ को केवल ज्ञान था और कोई को नहीं हो सकता, और कोई को आदित्यनाथ को नहीं, कोई किसी को नहीं, किसी को, फिर वो आदिनाथ का अपमान हो जाएगा क्या? है? आदित्यनाथ को भी केवल ज्ञान, संभवनाथ को भी केवल ज्ञान, 24 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान, सब गणधरों को केवल ज्ञान, क्यों? और फिर साधारण मुनियों को भी केवल ज्ञान। तुम तो केवल ज्ञान को बिल्कुल सस्ता कर दिया, टमाटर जैसा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो सम्य दर्शन को बिल्कुल महंगा करेंगे, कोई को नहीं, बस अकेले एक को होगा बस। अरे भाई एक को होगा तो वो एक तुम भी तो हो सकते हो, हैं? वो एक तुम भी तो हो सकते हो। जब जुलूस निकलता है और हम ऐसे पैसे फेंक देते हैं ना, कभी कभी फेंकते हैं ना, हैं? तो भाई वो पैसा कब फेंकेंगे? कि क्यों कि मैं बीन लूँ? तो तू बीनने वाला बनना चाहता है कि फेंकने वाला? बोल, तुझे क्या बनना चाहिए? तेरा सौभाग्य काय में है, फेंकने में कि बीनने में? शास्त्रों की आधी कीमत कब होगी? मेरे से लोग आगे पूछते हैं। मैंने कहा भैया जब तुम करोगे तब होगी।
हमें 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 करना नहीं है, करना नहीं है। हमें तो फिर तुम्हें क्या करना, जब तुम्हें नहीं करना है तो काय को आए हमारे पास। बोले कि यदि कीमत आधी हो गए तो एक समय सार मैं भी खरीद लूँ। खरीदने वाले बनना है, तुम्हें चाहिए है। और जब तक वह कीमत आधी भई तब तक सब समय सार बिक गए, तो फिर तुम जाओगे लेने तब तक वहाँ ख़त्म हो गए होंगे। तो क्या है, हम दूसरे शिविर में आएंगे, फिर अगली साल खरीद लेंगे। बाहर है, बहुत धैर्य है। इसे समय सार पढ़ना है, और यदि नहीं मिले आधी कीमत में तो फिर अगले शिविर में खरीदेगा और फिर पढ़ेगा। जो सिनेमा आता है कोई नया, तो सबसे पहले देखने जाते हो ना, पहले शो में तिगुने पैसे दे करके। कोई भी चीज़ बाजार में, फ़ोन आता है वो कोई कैसे कैसे टाइप के, तो सबसे पहले मुझे चाहिए अलग टाइप का फ़ोन। 10 फ़ोन रखे हैं, फिर और वो चाहिए नया, सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए। और इसको सबसे अंत में बचा रहेगा, कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा बेटा अभी समय सार है ना, आधी कीमत में है, और जब हम जाने लगेंगे तब हम चौथाई में कर देंगे कि बोझा कहाँ ले जाएं। अच्छा कर दोगे क्या? हाँ, तो मैं तभी लूँगा हैं। और तुम चिंता मत करो, फिर अगले शिविर में भी लाएंगे, नहीं मिले तो अगले शिविर में लेना। ऐसे लक्षणों से कभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति तुम नहीं कर सकते हो। तो जिनवाणी भी हमें सम्मान दर्शन में निमित्त हो सकती है। माने जिनवाणी के माध्यम से और गुरु के माध्यम से। गुरु का अर्थ समझ में आया? कौन गुरु? ज्ञानी गुरु। ज्ञानी गुरु माने कौन गुरु? कि जो उस विषय का विशेषज्ञ हो। वो मुनिराज हो तो बहुत ही बढ़िया है, यदि गृहस्थ है तो भी बढ़िया है। हमें वो ज्ञान वाली शर्त अनिवार्य होना चाहिए। अष्टशास्त्री हम पढ़ते थे न्याय तीर्थ में, लेकिन जो हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे उनसे अच्छी एक ब्राह्मण पंडित था वहीं पर, जगन्नाथ शास्त्री, वो उनसे अच्छी पढ़ाते थे मुरैना में। आप समझ में आई ना? तो हमने आज की परीक्षा देने जाते थे तो वहाँ हम उनके पास जाते थे, अपने विद्यालय में छिपके जाते थे, क्योंकि हमारे गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। और जगन्नाथ शास्त्री के घर जाते थे, और बेचारे हमें जगन्नाथ शास्त्री हमें पढ़ाते थे कि हम जो प्रकरण, ये प्रकरण बता दो। तो वो जैनी हमारे विद्वान से बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो उनके पास जाते थे ना। क्यों? तुम्हें व्याकरण पढ़ाने वाला कोई अच्छा गुरु मिले हैं, कोई शर्मा वर्मा, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? आत्मा के मामले में शर्मा वर्मा नहीं चलेगा, आत्मज्ञ चलेगा। भाई जो विषय तुम्हें समझना है उसका जानकार चाहिए ना। ये गुरु की ये परिभाषा होनी चाहिए कि नहीं, जो जिस गुरु से हमें समझने के लिए जाना है। और यदि तुम्हें आहार देना हो तो नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं, वे सच्चे गुरु हैं, आए तुम्हारे घर के सामने तो पढ़ खाना और अच्छी तरह से आहार देना। यदि लेकिन वो नहीं जानते हैं उस विषय को, तो वे तुम्हारे उस काम नहीं आएंगे। तुम कहो हम उनसे समझ लेंगे, तो वे जो समझाएंगे वो तुम्हारे हमें नहीं समझना है। हमें तो वो आत्मा समझना है जिसका अनुभव हम करेंगे।